अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। लंपी स्किन बीमारी ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। बहुत से ज़्यादा सवालात हो रहे हैं कि आजकल गोश्त खाना जायज़ है कि जायज़ नहीं है। ये मसला भी मैं बताने लगा हूँ, लेकिन लंपी स्किन के मुतालिक जो तबाही मची हुई है, शहर से बाहर जाएँ तो रोड के आसपास जानवर मरे पड़े नज़र आते हैं। हर दूसरे घर में जानवर रखने वाले लोगों में दूसरा घर मुतासर है इस बीमारी से। लोग परेशान हैं, या अल्लाह बाज़ार से गोश्त लें, खाएँ कि नहीं, शरई तौर पर खा सकते कि नहीं, दूध इस्तेमाल कर सकते कि नहीं, और जिस घर में जानवर है और मुतासर है तो उस घर वाला अगर जानवर ज़िबा करे तो क्या उसका खैरात कर सकते हैं कि नहीं। सारी बातें मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे। थोड़ा मुख्तसर मैं इसका ज़रा तज़किरा बता दूँ। लंपी स्किन जिल्द की बीमारी है जानवरों की। जानवर का पूरा बदन दानों से भर जाता है, उसे टेम्परेचर हो जाता है, और फिर अगर वो खुराक छोड़ दे तो फिर उसका बचने के चांसेस कम होते हैं। और अगर खुराक ना छोड़े, बदन तो भर गया दानों से, उसके बचने के चांसेस अगर इलाज हो जाए तो ज़्यादा होते हैं। ये मर्ज़ अफ्रीका में 1 सदी पहले से था, यानी 1929 में। पाकिस्तान में अब कुछ अर्सा हुआ आया है तो, और बड़ी तबाही मची हुई है। अब तो ये भी सुनने में आया है कि अस्पतालों में इंसानों में इस मर्ज़ की तशख़ीस पाई गई है। सोशल मीडिया पर आप देखें तो बहुत सारे इंसानों में जो अस्पताल में आए हैं उनमें ये मर्ज़ पाया गया है। अब इस सूरत हाल में अवाम बड़ी परेशान है। तो पहली बात ये जानवरों की बीमारी है, और जहाँ तक मेडिकल और अक़वाम मुत्तहिदा WHO की रिपोर्ट है वो ये है कि जिस घर में ये जानवर हो उस घर में जो इंसान रहने वाले होते हैं उनमें ये बीमारी उसको खुराक दाना वगैरह देते हैं मुंतकिल नहीं होती। तो ये खुशी की बात है, परेशानी की बात नहीं है। इसने जानवर रखे हुए तो घर वाले परेशान ना हो। दूसरी बात, बाज़ार से गोश्त ख़रीदे कि न ख़रीदे, कसाबों बेचारे बड़े परेशान हैं, दूध ख़रीदे कि नहीं ख़रीदे। और जहाँ तक अस्पतालों में केसेस हैं उसका मसला, तो जहाँ तक की बीमारी है और मेडिकल WHO की रिपोर्टें हैं, पूरे पाकिस्तान लाइव स्टॉक के डॉक्टर्स की रिपोर्टें हैं, और ख़ुद मेरी डॉक्टर से ये पिछले तकरीबन हफ्ते मुलाकात हुई, वो भी उनके भी मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कि ये बीमारी इंसान को मुंतकिल नहीं होती। चाहे लंपी स्किन मरीज़ का जानवर कोई ज़बह कर दे और उसका गोश्त खा ले तो मुंतकिल नहीं होती, उसका दूध इस्तेमाल करे मुंतकिल नहीं होती, और इंसान में वो मर्ज़ नहीं लग सकता। ये WHO और तमाम जो आलमी मेडिकल से वाबस्ता लोग हैं उनकी रिपोर्ट है। लेकिन फिर सोशल मीडिया पर जो बीमारी फैली उसका क्या करें? तो एक बात मेरी याद रखें, जो मैं बतौर मशवरे के बताने लगा हूँ, बतौर मुफ्ती के, बतौर आलम के, वो ये है कि इस मर्ज़ में जब मर्ज़ बहुत फैल गया, बहुत परेशान बन गई, तो कोशिश करें गोश्त से जान बचाएं। किस लिए? इसलिए कि चूँकि इस मर्ज़ वाले जानवर का गोश्त है तो आपको बीमारी नहीं लगी, लेकिन इस मर्ज़ वाले जानवर पर जो इलाज होता है और बहुत हाईवी दवाएँ यूज़ होती हैं उसकी वजह से गोश्त मुज़र सेहत होता है। अब ज़ाहिर बात है इसका ख्याल तो न कसाई रखता है न बेचने वाला रखता है। बेचने वाले बेचारे को भी अपनी पड़ी होती कि मुझे पैसे मिल जाएं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप कोशिश करें ये इस जो सीज़न चल रहा है इसमें गोश्त यूज़ न करें, वरना शरई तौर पर फतवे के लिहाज से गोश्त इस्तेमाल करना जायज़ है। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, और ये खुशाइन बात भी है कि गोश्त खाने से वो मर्ज़ मुंतकिल नहीं होता और दूध पीने से वो मर्ज़ मुंतकिल नहीं होता। लेकिन इंसान भी बड़ा अजीब है कि अल्लाह न करे गोश्त में अगर आपने खा लिया और मुंतकिल हो गई, फिर ज़ाहिर बात है परेशानी बहुत ज़्यादा होगी, बड़ी परेशानी होती है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप फ़िलहाल कुछ अर्से के लिए गोश्त हराम नहीं है लेकिन इससे परहेज़ कर लें, दूध से परहेज़ कर लें, ताकि जितनी हद तक, कुछ हद तक जो शक वाली बात है, परेशानी वाली बात है, वो ना हो। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह